नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश काल में राजस्थान का जो नामकरण हुआ वो किसने क्या नाम दिया, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विद्वान जो जॉर्ज थॉमस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में देखते हैं। जॉर्ज थॉमस है वो आयरलैंड का निवासी था और जो ग्वालियर का शासक दौलतराव सिंधिया है उसका जो एक कमांडर था। दौलतराव सिंधिया है जो ग्वालियर का शासक है उसका ये कमांडर था। और ये राजस्थान में कहाँ आया? शेखावटी में 1758 ईस्वी में आया था। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावटी क्षेत्र में 1758 ईस्वी में आया था। और इसकी जो मृत्यु है 1802 ईस्वी में बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसने बताते हैं कि इसने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए यूज लिया था। इसने ये 1800 ईस्वी का राजपूताना जो शब्द है ना, वो उसने किसी भी बुक में नहीं लिखा है, किसी भी किताब में लिखा हो कि उसने राजपूताना कहा है। उसने इसका जो राजपूताना कहने का जो प्रमाण है ना, वो विलियम फ्रैंकलिन है, इसके शिष्य हैं। किसके शिष्य? जॉर्ज थॉमस के। ये जॉर्ज थॉमस के शिष्य है विलियम फ्रैंकलिन। ये लिखते हैं 1805 में पुस्तक लिखते हैं, मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस के बारे में एक बुक लिखते हैं 1805 में। उसमें ये वर्णन करते हैं कि संभवतः जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के बारे में 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखते हैं इस प्रकार, जैसे इसने कोई मौखिक रूप में ये जॉर्ज थॉमस ने कहा हो या कुछ भी कैसे भी किया हो, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द है वो कहीं लिखा नहीं है। इसका प्रमाण अपने विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है उसमें मिलता है। और वही बताते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का राजस्थान के क्षेत्र के लिए यूज लिया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। वो पहली बार राजस्थान में मेवाड़ में उदयपुर में आए थे 1806 ईस्वी में। दूसरी बार राजस्थान में 8 मार्च और 1818 को वापिस से वो हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए, जो पीए बनकर आए। उसमें वहाँ के शासक है हाड़ौती का, वहाँ भीम सिंह थे, ठीक है। और कर्नल जेम्स को घोड़ेवाल बाबा के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो घोड़े पर इधर उधर जाकर घुमा करते थे। और राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह से कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक है वो थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन है वो 1829 ईस्वी में हुआ था। जेम्स क्रुक द्वारा लंदन में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके 2 भाग हैं, यानी जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ये 2 भागों में लिखी गई है। पहला भाग है राजपूतों की भौगोलिक स्थिति, इनकी वंशावली और मेवाड़ का इतिहास। इसमें दूसरा भाग है मारवाड़, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर और सिरोही और अजमेर का इतिहास इसमें लिखा गया। इस प्रकार से ये 2 भागों में बांटा गया है। और ये कौन सी भाषा में लिखी है? ये अंग्रेजी या रोमन भाषा में लिखी गई है। ये अंग्रेजी या रोमन भाषा में ये लिखी गई है। ये बुक है वो लिखी गई है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो 1907-8 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और ये जो अपने ट्रांसलेट करने के बाद में ये जो बुक है वो गुरु ओझा के गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित उन्होंने की थी। जो हीराचंद ओझा है वो सिरोही की रहने वाले हैं। और इस पुस्तक में जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है उसमें इसने राजस्थान को रायसेन, रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का यूज लिया है। तो देखिए, इसी का दूसरा पार्ट अगली स्लाइड पर देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु है वो 1835 ईस्वी में थी। उसकी द्वितीय सेकंड बुक है वह द ट्रेवलर इन वेस्टर्न इंडिया, जिसका दूसरा नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। और इसका प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ था। और उसकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग द्वारा किया गया क्योंकि उसकी मृत्यु 1835 में हो गई थी। और मेवाड़ शासक भीम सिंह ने कर्नल टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर और बोरसवाड़ा कस्बा जो अजमेर में पड़ता है का नाम चेंज करके टोड के नाम पर टोडगढ़ रख दिया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। और टोड द्वारा बैंसरोडगढ़ किले की मांग की गई। कर्नल जेम्स टोड ने कहा
कि अगर मुझे ये कोई किला देने की पेशकश करे तो सबसे पहले मैं जो राजस्थान का भैंसरोडगढ़ किला है उसे मैं सबसे पहले मांगूंगा। मैं सबसे ज़्यादा पसंद उसे करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।